जय हिंद। चलिए आज अपना लोग फिर सीखते हैं नंबर सिस्टम का आगे का सवाल। इसके पहले डे 1 से लेकर डे 12 तक बता दिया गया है, उसको आप लोग अच्छी तरह से वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, जिससे कि सिस्टमेटिक तरीका से ज़्यादा समझ में आएगा। और अभी आगे का सवाल देखिए, कुछ अलग टाइप का है। चलिए एक नंबर सवाल देखिए, कहता एक्स गुना मोड ए गुना मोड बी इक्वल टू माइनस ए बी। देखिए इसको कैसे हल करनी है। एक्स गुना ये मोड ए गुना मोड बी इक्वल टू माइनस ए बी। सबसे पहले तो ये चीज इस तरह का, ये जो दो लाइन में रहता है, इसके अंतर्गत ए, इसके अंतर्गत बी, या इसके अंतर्गत -1 -4 कुछ भी लिखा रहता है। तो ये जो दो लाइन है, ये जो दो लाइन देखें, इसी को मोड कहा जाता है। और इसके अंदर चाहे वो कोई भी संख्या हो, माइनस में हो या प्लस में, वो हमेशा बाहर जब निकलता है तो प्लस बन के ही निकलता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अब इस सवाल को देखिए उसी तरह। तो यहाँ पे क्या है, आपका x दिया हुआ है, तो ये x हो गया, और गुना ये आपका मोड के अंदर a है, ये तो प्लस में ऑटोमेटिक पहले से है, ऐसे भी ये निकलेगा बाहर, तो ये a हो गया, और गुना ये b। अब देखिए इधर -ab, ठीक। तो इससे देखिए आपका, चलिए आगे स्टेप में ए बी और इधर -ab, तो ए बी खत्म, x इक्वल टू -1 आंसर, ठीक। इसको आप शॉर्ट में डायरेक्ट कर सकते थे, मोड था तो मोड के अंदर कोई भी निकलता है तो वो प्लस में ही बन के, तो ये भी प्लस में हो जाता है, ये दोनों कटा के आप डायरेक्ट ए बी कटाते, x बराबर -1 शॉर्ट में बना देते। चलिए अब दूसरा देखिए, कहता भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6 है, ठीक। इस तरह इसको बनाइए। यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो तो भाज्य कितना है। इसको कहा जाता है भाज्य, इसको कहा जाता है भागफल, इसको कहा जाता है शेषफल, इसको कहा जाता है भाजक। ये तो बहुत बार बता चुके हैं। चलिए अब इसको देखिए, तो क्या क्या दिया हुआ है। शेषफल 6, ये 6 दिया हुआ। कहता है भाग के एक प्रश्न में शेषफल 6, तो शेषफल 6 यहाँ पे लिखे। यदि भाजक भागफल का 5 गुना हो तथा शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त हो। भाजक जो है क्या कहते हैं, शेषफल के तिगुने में 2 जोड़ने पर, ये तिगुना 6 या 18, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 20, यानी ये 20 दिया हुआ है। इससे ये भी पता चल गया। तो आप आगे देखिए क्या और निकालना है। और भाजक भागफल का 5 गुना हो, और क्या कर रहा है, भागफल का 5 गुना, यानी इसका ये 5 गुना है। इसका मतलब यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 15, इसी तरह यहाँ पे 4, तब तो 5 चौक 20 होगा, 5 गुना, तो ये हो गया 4, ठीक है। या तो इसमें डायरेक्ट आप 5 से भाग देते हैं तो ये भी निकल जाता है। इसे 20 था ये दिया हुआ, इसमें इसका बोला था 5 गुना, तो इसमें भाग देते 5 से, 5 चौक 20, ये निकल जाता आपका। अब देखिए ये आप जान ही गए, ये जान ही गए, ये जान, तो इतना तो फॉर्मूला नहीं होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, तो ठीक। तो निकाल दीजिए, भाज्य इक्वल टू भाजक 20 दिया हुआ है, और गुना भागफल 4 जोड़ शेष, कितना गया 20 चौक 80, 86, 86 देखिए कितना नंबर में है, सी नंबर में। और इसका निकाले थे कितना, -1, जो कि 1 नंबर का बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, कह रहा है 3 नंबर, 1000 से छोटी कितनी संख्या ऐसी है जो 10 तथा 13 दोनों का गुणज हो या फिर जो है क्या कहता है विभक्त हो। ये सारा जब बोला जाए, इसका मतलब समझिए उसको भाग देना है, उसको डिवाइड करना है। और क्या शुरू में बोले थे कि 1 से अधिक संख्या रहे भाजक, यानी कि क्या बोल रहा है, इतना इतना से कटे, इसका मतलब ये सब क्या है, भाजक है, 10 13 ये सब भाजक है। 1 से अधिक जब भाजक रहेगा तो उसका पहले एलसीएम निकाला जाता है। इसमें उसी तरह 10 और 13 के एलसीएम निकाले, तो LCM इक्वल टू 10 इंटू 30, कितना हो गया 130, यानी 130 होगा। अब क्या करना है, इसमें जो है 1000 में इससे भाग देना है। दीजिए तो 1000 बाय 130,
तो ये 0 से 0 कट गया। अब 13 से देखिए 13 5 65, 13 6 78, फिर 7 91, 13 8 चलो तल से ज्यादा हो जाए 7 बार, यानी कि 7 बार में 7 बार में कटा। इसका मतलब 7 गो ऐसा संख्या है जो कि आपका 10 और 13 से कटेगा। अब देखिए कहाँ पे आपका 7 संख्या, ये है बी नंबर। ठीक, अब 4 नंबर देखिए, बताइए यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n पे पावर q माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 नंबर सवाल में n पे पावर 3 क्या दिया हुआ है आपका, n पे पावर 3 माइनस n, और क्या कहता है n एक प्राकृतिक संख्या, तो n का मान रखिए, कुछ भी रखिए, n इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट कीजिए, 1 2 जो भी, अगर यहाँ पे रखिए तो अगर सबसे पहले 1 रखिए, तो 1 पे पावर 3 मतलब 1, और उसमें 1 फिर यहाँ रखिएगा, 1 में गया 0, ये तो 1 जब 1 रखें यानी 1 पे पावर 3 माइनस 1, तो कोई फर्क पड़ा, क्या हो गया, 1 पे पावर 3 मतलब 1 माइनस 1 यानी कि 0। ठीक, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब 2 रख के देखिए, जब 2 रखिएगा, जब यहाँ पे लिख देते हैं जब n इक्वल टू 1 तो ये आया, और जब n इक्वल टू 2 तो देखिए क्या आता है, देखिए तो 2 पे पावर 3 माइनस 2। ठीक, अब देखिए क्या होता है, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6। ठीक, तो अब देखिए क्या बोल रहा था, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो n पे पावर 3 माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यही है सबसे बड़ी संख्या, यही है, क्योंकि 1 रखने के बाद तो 0 आ गया, तो 2 रखे तो 6 है, यही संख्या है सबसे बड़ी, जो कि कोई भी संख्या यहाँ पे और रखिएगा, 3 रखिए 4 रखिए, जब इसका मान निकालेगा तो ये उसको विभक्त कर देगा इससे, यानी कि उसमें भाग लगेगा। आप यहाँ पे 3 रखिएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 में 3 घटाइएगा कितना होगा, 24, 24 6 से भाग लग रहा है। इसी तरह 4 रखिए, कितना हो गया, 4 चौक 16 चौक 64 में 4 घटाइए 60, जो कि 6 से 60 कट रहा है। ठीक, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि आगे जो भी मान रखिएगा n का, कोई भी प्राकृतिक संख्या, वो इसको ये मतलब इससे वो कट जाएगा। ठीक, अब 5 नंबर देखिए, यदि 1 पे पावर 2 2 पे पावर 2 यानी कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ कहाँ तक डॉट डॉट का मतलब रेगुलर लिखा है, 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, कहता है इसका मान दिया हुआ 28 70 हो तो 2 पे पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर इक्वल टू 28 70। ठीक, अब आगे आपको निकालने क्या बोल रहा है, 9, 2 पे पावर 2 4 पे पावर 2 6 पे पावर 2 डॉट 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 40 पे पावर 2। इसमें क्या कीजिए, 2 पे पावर 2 कॉमन ले लीजिए, अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक, और ये देखिए आपका इसका वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है, 1 से लेकर 20 का स्क्वायर तक का 28 70, और ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 का मतलब 4, और इधर हो गया 28 70। ठीक, तो कितना हो गया, कीजिए इसको मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2 8 चौक 32 और 2 34 का 4 बाकी 3 4 दूनी 8 और 3 11 और एक 0 इसमें लगा दीजिए, 11,480 देखिए कहाँ पे, 11,480 जो कि सी नंबर में है। ठीक, इस तरह से आप इसको एक बार दो बार पर प्रैक्टिस कीजिए, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी एग्जाम में हल कर सके, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि